हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही कह सकता हूं टेक्निकल चैप्टर है, टिपिकल चैप्टर है, नाम से भी डर लगता है, वेरिएंस। आप कहोगे सर वेरिएंस तो हमने पहले ही पढ़ा है, मटेरियल में पढ़ा है, लेबर में पढ़ा है, लेकिन आज हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओवरहेड वेरिएंस। अब ये जो ओवरहेड वेरिएंस है, अब पहले तो ये ओवरहेड वेरिएंस है, मैंने आपको डराया, अब डरना नहीं है, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि जो ओवरहेड है ये है क्या। जैसे मटेरियल है, किसी गुड्स को बनाने में मटेरियल का इस्तेमाल होता है, वेजेस समझ में आती है, लेबर समझ में आती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो सेलिंग में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, किसी में भी जो वो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम ओवरहेड कहते हैं। यानी कि एक पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल, एक है डायरेक्ट लेबर, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो तो एक्सपेंसेस है, लेकिन वो जो पार्ट है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाला जो हिस्सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ओवरहेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरहेड? तो ओवरहेड किसे कह रहे हैं भाई? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सम को हम क्या कह रहे हैं? ओवरहेड। अब ओवरहेड कोई स्पेशल सा टॉपिक नहीं है, केवल ये जो ओवरहेड है, जैसे मैं बता रहा हूं वेरिएंसेस, हमने कहा मटेरियल के एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे थे। लेबर पढ़ा तो लेबर के एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे थे। अब यह बात आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि सबसे पहले हमेशा मटेरियल वेरिएंसेस को पढ़ना चाहिए, फिर लेबर के वेरिएंसेस को पढ़ना चाहिए और फिर ओवरहेड के वेरिएंसेस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो लेबर है उससे सेम होते हैं हमारे पास ओवरहेड के वेरिएंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस वाला पार्ट है तो लेबर से काफी मैच करता है। वैसे दो तरह के वेरिएंसेस हम पढ़ रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो केवल वेरिएबल ओवरहेड पर करूंगा, केवल वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कुछ नहीं है, सीधा सीधा बात है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जो ओवरहेड लगे थे वो ये लगे थे, एक्चुअल में कुछ और लगे, ठीक है। तो वो अंडर और एब्जॉर्ब, यानी एक्चुअल में अगर खर्चे ज्यादा लगे तो इसका मतलब मैंने अंडर एब्जॉर्ब किया था, एक्चुअल में खर्चे यदि कम लगे थे, भाई एक्चुअल में ज्यादा लगे तो अंडर है, एक्चुअल में कम लगे थे तो मैंने ज्यादा माने थे, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये ओवरहेड एक टॉपिक है आपका कॉस्टिंग में, वहां आपने पढ़ा होगा, बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगी। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में क्या पढ़ना है। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में हमारे पास टोटल 3 वेरिएंसेस निकलते हैं। एक वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जिसको हम कहेंगे VOV। एक है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस, ठीक है बेटा, VOBV। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा कोई ज्यादा नाम नहीं है ना, लेबर में मटेरियल में बहुत सारे नाम थे, तो उन्हें मैं थोड़ा सा एक तो कंपेयर कराऊंगा कि कौन सा वेरिएंस कौन सा वाला है, जिससे कि हम आसानी से ओवरहेड वेरिएंस को पढ़ सकें। तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब हमारे पास जो 3 वेरिएंस हैं हम तीनों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर लेबर वेरिएंसेस पढ़कर आए हैं तो लेबर वेरिएंसेस में हम पहले 3 वेरिएंसेस निकालते हैं। कौन कौन से? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस लेबर की एक्चुअल कॉस्ट, तो उस पर बेस्ड है हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, यानी VOV। ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, एक तरह का लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेबर की एक्चुअल कॉस्ट, और जिस तरह से वो चेंज होता है उस तरह से ये भी चेंज हो रहा है, अगर आप पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। एक था हमारे पास बजट वेरिएंस, तो ये बजट वेरिएंस है, रेट की बात चल रही थी, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस पढ़े ना, 3 वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और तीसरा है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये भी हमारे एफिशिएंसी यानी लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस जैसा है। देखिए इसमें टोटल ले रहे थे, एलसीवी में हम क्या ले रहे, मतलब एलसीवी में तो हम टोटल ले रहे थे, एलआरवी में रेट ले रहे थे कि भाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एसआर।
इसमें हम ले रहे थे कि भाई SH माइनस AH, नहीं एच पे ये था ना, SH माइनस AH, ये R है रेट, तो इसमें AH की मल्टीप्लाई थी, ध्यान से देखना, AH की, और इसमें SR की मल्टीप्लाई थी। अब ये देख रहे हैं आप, लेबर वेरिएंसेस पढ़ रहे हैं, तो जैसा मटेरियल था वैसे लेबर था। फायदा क्यों है पढ़ने का भाई, जैसा मटेरियल वैसे लेबर, अब जैसे लेबर वैसे ओवरहेड, यानी ओवरहेड वेरिएंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 वेरिएंसेस है मेरे पास, तीनों के तीनों एक बार में सॉल्व, यानी कि जो VOV है वो LCV जैसा सॉल्व कर लो, VOBV को LRV की तरह सॉल्व कर लो, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। यानी कि इस चैप्टर में इस ओवरहेड के वेरिएंस में तो थोड़ा सा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, या आप कह सकते थोड़ा टेक्निकल लगता है, थोड़ा भाई हार्ड सा लग रहा है, बड़ा मुश्किल सा है, वो इसके नेम है, इसके जो वर्ड है ना, जो लेटर्स हैं, वर्ड है भाई SU ऐसा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके आए हैं मटेरियल की, लेबर की, तो उन टर्म्स को आप समझ रहे, स्टैंडर्ड, S फॉर स्टैंडर्ड, A फॉर एक्चुअल, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा हमें उनको फोकस करना होगा, क्योंकि मैं यहां पर भी जो आपको ओवरहेड लेकर आ रहा हूं, उसमें मैंने काफी हद तक कोशिश की कि आपको लेबर वाले कंसेप्ट में मैं ले जाऊं, मैं ले गया आपको लेबर वाले कंसेप्ट में, ठीक है ना। अब इसमें जो 3 वेरिएंस हैं, इनका अलग अलग फार्मूलाज आपको समझना है। देखिए फार्मूला है RVO रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। ये मैंने सबकी फुल फॉर्म यहां लिखी हुई है, ऐसा नहीं है मैंने लिखी हुई नहीं है। RVO रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आपके पास ये सारे फार्मूले मेंटेन रहे, ठीक है। AVO एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, दोनों आ गए। फिर है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, SVO माइनस AVO, तो AVO तो अभी आपने देखा ही है, SVO में स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, तो 3 ही तो यूज हुए, एक हुआ रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, एक हुआ एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, और एक हुआ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स। 3 नाम आपको ज्यादा समझना है, और इन 3 नामों पर तीनों फार्मूले क्लियर है। इसमें RVO माइनस AVO, यानी रिकवर्ड में से एक्चुअल घटाना है, या स्टैंडर्ड में से एक्चुअल घटाना है, या रिकवर्ड में से स्टैंडर्ड घटाना है, यानी 3 चीज होगी हमारे पास। पहले में क्या है, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, दूसरे में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तीसरे में रिकवर्ड माइनस स्टैंडर्ड। अब जैसे हम लेबर में पढ़ते थे कि भाई इन दोनों वेरिएंस का टोटल LCV के बराबर होता था, तो यहां भी ऐसा ही है कि वेरिएबल मतलब वेरिएंस नंबर 2 और 3, इन दोनों का टोटल फर्स्ट यानी VOV वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के इक्वल ही होगा, यानी आंसर भी आपको सॉल्यूशन के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा फोकस करके चलिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि ये नेम थोड़े अजीब अजीब से हैं। तो अब नाम RVO, AVO और SVO है क्या। R यानी कि रिकवर्ड, जितने रिकवर्ड किए गए रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी कि इसके अंदर मैं ले रहा हूं एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल यूनिट यानी कि जो रिकवर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड को मैं एक्चुअल के अकॉर्डिंग रिवाइज करके लेकर आया हूं। SRU स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, यानी कि जो यूनिट जो प्रोडक्शन में कर रहा हूं, जिस गुड्स को मैं बना रहा हूं, उस गुड्स का स्टैंडर्ड रेट क्या है। यानी कि ये जो रेट है कि भाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट पर कितना खर्चा आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट, ये इस्तेमाल होंगे हमारे पास हर बार हर क्वेश्चन में। फार्मूले उसको आपको समझना है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको पहले माइंड में सेट कीजिए, उससे क्या बनता है, एक्चुअल है, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, रिवाइज किया है भाई। एक तरह से जो रिकवर्ड है वो रिवाइज तो हुआ है कि भाई एक्चुअल में हमने स्टैंडर्ड रेट को कवर कर लिया, तो अब हमारे पास रिकवर्ड इतना होना चाहिए। एक है हमारे पास AVO एक्चुअल वेरिएबल है ओवरहेड, ये तो एक्चुअल है, इसको तो कहीं कोई रिवाइज का कोई पॉइंट ही नहीं है। एक्चुअल में तो एक्चुअल यूनिट इनटू एक्चुअल का रेट, एक्चुअल में पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है, एक्चुअल में पर यूनिट जितना खर्चा आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो AVO आ गया।
आप चाहें तो घंटे से घंटे निकाल सकते हैं कि भाई एक्चुअल एक यूनिट को बनाने में इतने घंटे लगते हैं और टोटल इतने घंटे लगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई भाई एक्चुअल आर इतने हैं और एक्चुअल ARH यानी कि एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय घंटे। भाई यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड ना करता तो पूरा का पूरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है ही है भाई। एवीओ है ना मेरे पास, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये क्या है मेरे बच्चा, यही तो है कि भाई एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स को अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो वापस वही एवीओ ही आ गया। तो फॉर्मूलाज को थोड़ी देर पढ़ना है, समझना है, और सबसे जरूरी ये है कि क्वेश्चंस को आपको 4-6 पढ़ने पड़ेंगे। उन क्वेश्चंस को में से जितना जितना समझ में आता रहा है उसको लिखते जाइए, है ना। जितना लिखते जाएंगे कुछ कुछ टर्म समझ में आती जाएंगी। फिर उन क्वेश्चन में उसके बाद देखिए कि जब हमने लेबर पढ़ा है ना, तो ओवरहेड में क्या नया आ गया, तो ओवरहेड में क्या नया आ गया उसके तरीके हम देखेंगे। एसवीओ में स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स है एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो केवल 3 चीजों का इस्तेमाल है, 1 2 3। अब इसको निकालने के लिए आपको मेहनत करना। तो एक न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आने लगेगा। एक अच्छी फीलिंग आती है ना भाई, मैं सारी थ्योरी समझा रहा हूं आपको, उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं सर, लेकिन एक न्यूमेरिकल हम पढ़ लेंगे तो मैच होने लगेगा। हाँ जी ये तो हो जाएगा, इसमें क्या है, ऐसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल नहीं लिया है मैंने, ठीक ठाक सा न्यूमेरिकल लिया है सो दैट कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। जनरली मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप अगर एक ढंग से कर लेते हैं तो आपको ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस समझ में आ जाएगा। आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू वेरिएबल ओवरहेड ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये नीचे एक डिटेल दी हुई है वेरिएबल ओवरहेड्स की एक कंपनी की, यानी प्रोडक्शन कंपनी की। ओवरहेड का काम कहां होता है, प्रोडक्शन में ही होता है भाई। मटेरियल लेबर ओवरहेड कहां बात करें, प्रोडक्शन की तो कर रहे हैं। आइए, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, यानी कि 1 घंटा लगता है, सॉरी स्टैंडर्ड आर पर यूनिट 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। SH पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, ये क्लियर करिए माइंड में। फिर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर, 1 घंटे में 3 रुपए का खर्चा आता है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर यानी 1 घंटे में 3 रुपए का खर्चा, और 4 बनाएंगे हम यूनिट, पर आर हो गया ना, और 4 घंटे लगेंगे। एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगे, ठीक है, और 1 घंटे की कीमत 3 रुपए। बड़े आराम से पढ़िए क्योंकि यही सारा सब कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर, 1 घंटे में हमारा 3 रुपए का खर्चा आता है। एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। 4 घंटे में 1 यूनिट बनी, 1 घंटे की कीमत है 3 रुपए, तो 12 रुपए में एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार होगी। यानी कि SRU स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने की लागत स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है जी। 1 यूनिट बनाने में यानी ओवरहेड का जो खर्चा है वो 12 रुपए पर यूनिट है। अगर मैं रुपए के हिसाब से पर यूनिट का खर्चा लगा लूं, यहां तो ये कहा कि भाई 4 घंटे लगेंगे और हर घंटे के 3 रुपए। तो SRU स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड रेट पर आर था, और ये स्टैंडर्ड रेट आर्स का मतलब 3 घंटे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड यानी कि एक्चुअल जो लगने हैं वो डायरेक्टली मुझे दिए हुए हैं। यानी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 3,56,500 रुपए के जो लगने हैं वो दे दिए। भाई देखो मुझे तो इसमें आधा काम खत्म हो गया मेरा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 3,56,500 यानी कि AVO मुझे अवेलेबल है।
एवीओ 3,56,500 अवेलेबल है। यदि मैं तीनों फार्मूलास को एक साथ लिख लूं, तीनों फार्मूलास को एक साथ लिख लूं कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसमें यहां एवीओ का इस्तेमाल है, यहां एवीओ का इस्तेमाल है, तो एक एक टर्म तो मुझे मिल चुकी है। 356,500, 356,500, यानी मुझे चाहिए एक आरवीओ, एक चाहिए एसवीओ, दो चीजें और मिल गई तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। एसवीओ निकाल लूंगा मैं, भाई आरवीओ है मतलब एवीओ है, इससे तुम एसवीओ भी निकाल सकते हो। एसवीओ में, एसवीओ के लिए क्या लिखा हुआ है मैंने, एसएच इंटू एसआरएच। एसआरएच 1 घंटे मतलब कितना समय लगता है एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में लगता है 3 घंटे, और एक्चुअल में हमने लगाए हैं 1,15,000। 3 रुपए, 3 घंटे नहीं है, गलत ना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 3,45,000 एसवीओ। अब दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा एक बार और समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपको। एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट, तो जो एक्चुअल आउटपुट है ये रेट है ना बेटा, रुपीज में है ये, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो जाती है ना अभी, ये 4 और ये 3। एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट, एक्चुअल में हमने 30,000 यूनिट बनाई और इन पर मेरा खर्चा आया 3,56,500 रुपए का, सही है। 30,000 यूनिट मैंने बनाई है, एक्चुअल यूनिट भी है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं पर यूनिट कितना खर्चा आया, तो एवीओ डिवाइडेड बाय एयू, तो मेरे पास ये भी निकल जाएगा कि भाई मैंने कितना खर्च किया। एक्चुअल रेट पर आर, एक्चुअल रेट पर आर, यानी कि एक घंटे का निकल कर आ गया, एक यूनिट का। भाई टोटल खर्चे किए आपने इतने, 30,000 यूनिट थी और एक्चुअल घंटे हैं 1,15,000। घंटे निकालने हैं तो घंटों से डिवाइड कर दो, रेट निकालना है तो यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। भाई 3,56,500 में 1,15,000 घंटे काम करा, यानी कि 3 रुपए 10 पैसे पर आर, आर निकल कर आया बेटा। ये 3 रुपए पर आर है, ये 3 रुपए 10 पैसे पर आर घंटे का रेट है, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं और हर घंटे के 3 रुपए हैं, हर घंटे के 3 रुपए। अब समझ लीजिए 3 रुपए इंटू 4 तो 12 रुपए का तो एसआरयू निकल गया। एसवीओ निकालना है तो मुझे एएच चाहिए और स्टैंडर्ड रेट चाहिए। तो हमारे पास एएच है 1,15,000 घंटे और रेट है 3 रुपए का, यानी कि टोटल 3,45,000 रुपए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि लिखा है ना फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारे पास, एक्चुअल घंटे ये ना 1,15,000 यूनिट, 1,15,000 घंटे काम करा और हर घंटे के 3 रुपए, रेट S1 लेना है 3,45। तो एसवीओ हो गया, एवीओ हो गया, अब मुझे चाहिए आरवीओ, यानी कि रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगे। हमने एक्चुअल में बनाई 30,000 यूनिट, रेट उससे निकाल लेते तब भी कर लेते हम। एक्चुअल में बनाई हमने 30,000 यूनिट, कितनी बनाई है 30,000 यूनिट, और हर यूनिट पर टोटल खर्चा पर घंटे खर्चा देखिए स्टैंडर्ड रेट पर आ रही है, स्टैंडर्ड रेट एसआरएच ऐसा लिख लो, स्टैंडर्ड रेट पर आर, स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, तो 12 रुपए पर यूनिट का खर्चा आ रहा है, एसआरयू पर यूनिट। देखिए इतने रुपए हैं पर यूनिट, एसआरयू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड रेट 12 रुपए का, 30,000 यूनिट बनाई, तो ये रिकवर्ड कितने करे 30 इंटू 12, यानी कि 3,60,000 रुपए हुए मेरे रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड। तो मुझे 3 चीज चाहिए थी, एवीओ दिया हुआ है, एसवीओ, आरवीओ, तीनों चीजों का इस्तेमाल कीजिए और आपका आंसर 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हमें जो दिया हुआ था हमने लिख लिया सारा कि एक्चुअल घंटे 1,15 था, एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स,
स्टैंडर्ड 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, 1 घंटे के 3 रुपए का खर्चा आ रहा है। 3 चीजें मुझे निकालनी थी, 3 चीजें मैंने निकाल ली। जैसे ही मुझे 3 चीजें मिलेंगी मैं क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दूंगा। देखिए प्रैक्टिस बेस्ड है सारा। ओवरहेड वेरिएंस में यदि आपने 3-4 न्यूमेरिकल नहीं किए, 3-4 वीडियोस नहीं देखी, आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक आप उठा लीजिए, डिफरेंट राइटर्स की बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, उनको लगातार पढ़िए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सर ने कहा है, क्या हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जब हम मैच कर पाएंगे। देखिए आरवीओ माइनस एवीओ, आरवीओ 3,60,000, एवीओ 3,56,500, 3500 रुपए आपका आ गया फेवरेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड ये वाला जो ये हमारे पास ज्यादा है, ये कम है। दूसरा हमने निकाला एसवीओ माइनस एवीओ, एसवीओ मेरे पास है 3,45, एवीओ है मेरे पास 3,56,500, माइनस कर दिया 11,500 एडवर्स। तीसरा निकाला आरवीओ माइनस एसवीओ, आरवीओ माइनस एसवीओ, आरबीओ 3,60, एसवीओ 3,45, निकल कर आ गया 15,000 फेवरेबल। 15,000 फेवरेबल, 11,500 नेगेटिव और 3,500 फेवरेबल, इन दोनों को जोड़ो तो 3,500 फेवरेबल ही बचेगा। 15,000 माइनस 11,500 ऐड करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, ए मतलब एडवर्स, एफ मींस फेवरेबल, तो प्लस में से माइनस किया तो 3,500 मैच कर गया कि भाई इन दोनों का टोटल इस टोटल के बराबर है। तो एक तो तरीका ये हो गया करने का कि भाई ये 3 चीज निकालिए। एक लेबर की तरह से निकाल कर देखते हैं कि लेबर में जैसे निकाल रहे थे, लेबर में कैसे निकाल रहे थे, लेबर में कैसे निकाल रहे थे, ये तो टोटल का निकाल लेते। टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं, टोटल स्टैंडर्ड खर्चा, टोटल एक्चुअल का खर्चा। अब टोटल स्टैंडर्ड का खर्चा, भाई तुमने जो आरवीओ निकाला है क्या निकाला है, टोटल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लेते थे हम एक्चुअल के अकॉर्डिंग। लेबर ध्यान दिया होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज रिवाइज्ड। यदि प्रोडक्शन अलग अलग है तो प्रोडक्शन अलग अलग है तो अब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर लीजिए, कितना ही चेंज हो फिर। तो एक्चुअल यूनिट को हमने स्टैंडर्ड के रेट से मल्टीप्लाई कर दा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, तो रिवाइज्ड होकर आ गया 3,60,000 और इसमें से एक्चुअल घटा दिए 3,05,00 फेवरेबल। लेबर में दूसरा वेरिएंस करते थे, लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस का फार्मूला एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, ऐसे यहां लगाया है एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। ध्यान से देख लेना, यहां पर जो लगाया है वो स्टैंडर्ड रेट, रेट पर आर, एक्चुअल रेट पर आर, एस आर एच यानी स्टैंडर्ड रेट पर आर। यहां पर क्या था, स्टैंडर्ड रेट, यहां भी स्टैंडर्ड पर आर ही था, यहां पर नहीं था एस आर माइनस ए आर, यहां लिखा नहीं था, यहां लिख दिया है, नहीं तो फार्मूला तो यही है ना भाई, एस एच माइनस ए एच, अलग नहीं है, मगर रेट था, यहां भी रेट है, रेट है ना, तो एस आर एच माइनस ए आर एच इंटू ए एच, यहां भी ए एच है। फार्मूला देखो सेम है दोनों के भाई। यहां पर भी तो हम लिखा रखे स्टैंडर्ड रेट पर आर, एक्चुअल रेट पर आर, वहां पर क्या लिख देते थे सीधा एस आर और ए आर, ए एच की मल्टीप्लाई तब भी होनी थी, अब भी होनी। अब देखिए, अब इनका रेट चेक करते हैं, पहले फार्मूला लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। ऐसे इसके अंदर आरवीओ माइनस एसवीओ, इसका दूसरा फार्मूला क्या हो सकता था, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, तो इसमें क्या लिख दिया है एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। एस आर, ये एस आर घंटों में है, ये मतलब एस आर मतलब जो रेट है पर आर का, पर घंटे का रेट है ना, ये एस आर एच यानी एस आर पर आर, एस आर एच देखो लिखो, अभी यहां से देख सकते हो, कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो कि भाई एस आर एच के लिए हमने कहा लिखा हुआ है एस आर एच यानी कि पर घंटे का, यहां लिख सकते हो, लिख लो, बार बार लिखते रहो एस आर पर आर, ऐसे समझ में और अच्छा आ जाएगा तुम्हें, एस आर पर आर। लेबर के अकॉर्डिंग हो गया एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर पर आर। यहां पर भी तो एस आर पर आर ही लेते थे, कोई नया नहीं है, दोनों फार्मूले सेम टू सेम हो गए। अब इनको ये चीजें निकालनी पड़ेंगी मुझे। अब निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो एस एच चाहिए, एक ए एच चाहिए। तो ए एच तो मुझे दे रखा था शुरू में ही 1,15,000 रुपए, सॉरी 1,15,000 घंटे, यार्ड्स में होगा ना मेरा बेटा, 1,15,000 घंटे, सही है। अब 1,15,000 घंटे तो मुझे दे दिए, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं भाई ए एच का है मेरे पास, हम ये वाला फॉर्मूला कर रहे हैं घंटों वाला, ये घंटों वाला ये है एस एच माइनस ए एच कितना हो गया 1,15,000, 1,15,000। अब मुझे क्या चाहिए एस एच, ए एच तो मिल गया, ए एच तो दिया हुआ है, एस एच। अब एस एच निकाल लू मैं, एस एच टोटल स्टैंडर्ड आर, टोटल स्टैंडर्ड आर कितने हैं, टोटल स्टैंडर्ड आर है, मैंने 30,000 यूनिट बनाई है
और हर यूनिट पर 4 घंटे। ध्यान से रखिए, 30,000 यूनिट एक्चुअल में बनाई और हर यूनिट के लिए 4 घंटे, 30 चौक 12, 1,20,000 घंटे स्टैंडर्ड के लगे, जबकि एक्चुअल में लगे थे 1,15,000 घंटे। वहां भी रिवाइज करते थे। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो लेबर को तरीके से पढ़िए, क्योंकि जब तक लेबर समझ में नहीं आएगा ओवरहेड में कंफ्यूजन होगा। और कंफ्यूजन का कारण समझ में आ रहा है, नाम बहुत सारे लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं नामों को। अगर एक बार आपको लेबर समझ में आ गया तो वो नाम अपने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ये तो लिखना पड़ता है थोड़ा अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए कि भाई ये ओवरहेड के फार्मूले हैं, वो लेबर के फार्मूले थे, फिर सेम कर लेंगे हम इनको उठाते हुए। तो अब हमने ले लिया SH माइनस AH और SR पर आर। SH कहां है भैया, SH हो गया, सॉरी SR पर आर। SR कितना दे भैया, SR दिया हुआ है 3 रुपए घंटा, 3 रुपए घंटा। SR पर आर, SR स्टैंडर्ड रेट पर आर 3 रुपए घंटा, मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 फेवरेबल। अब मुझे चाहिए घंटे, स्टैंडर्ड मतलब रेट, स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक्चुअल रेट क्या है, और एक्चुअल आर कितने हैं। तो एक्चुअल आर तो मुझे पता है 1,15,000, तो 1,15,000 एक्चुअल आर तो लिख सकता हूं लगातार। क्या चाहिए मुझे, मतलब स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट ये लिखा हुआ 3 रुपए, स्टैंडर्ड रेट 3 रुपए है। अब चाहिए मुझे एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट निकल जाएगा, पर यूनिट तो निकलना है भाई। टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितने लगाए अपने, एक्चुअल जो है वो 3,56,500 लगाए और 30,000 यूनिट बनाई। देखो कहीं 3,56,500 डिवाइडेड बाय 30,000, ये तो एक्चुअल यूनिट होगी ना। क्या चाहिए तो मुझे यहाँ पर एक्चुअल रेट पर आर का चाहिए, तो इससे डिवाइड करो बेटा, इससे नहीं इससे डिवाइड करो। आर चाहिए ना, ये तो यूनिट का आ जाएगा, वो आर्स का है, ये गलती नहीं करनी है बार बार। आर्स के लिए आर से डिवाइड करो, 3,56,500 डिवाइडेड बाय 1,15,000, 3,56,500 डिवाइडेड बाय 1,15,000 निकाल लीजिए, ये डिवाइड कर लीजिए, ये दे रखा है, ये करा हुआ सवाल ना, ये रहा मैं करा तो होगा 3.10। तो 3.10 ये निकल कर आ गया हमारा 3 माइनस 3.10 इंटू वो मैंने बता ही दिया, 10 पैसे मल्टीप्लाई करा एडवर्स, फिर वही आ गया। ये एक फेवरेबल एक एडवर्स नेट इफेक्ट। तो ये आपको बार बार समझना है, पढ़ना है। क्वेश्चन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जब आपको समझ में आ जाएगा कि भी पूरे टॉपिक में एक्चुअली में हमें करना क्या है, किस तरीके से हम इसे पढ़ें। तो ये क्वेश्चन समझने के बाद मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।